इस वक्त मेरे साथ हैं विजेंद्र यादव, जो कि स्थायी समिति के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व निगम पार्षद रहे दिल्ली नगर निगम में, और आज कई अहम खुलासे करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक लगातार सीरीज के जरिए पहले 3 चरणों में इन्होंने सीडी डिपार्टमेंट में होने वाले अकाउंट्स और उससे संबंधित जानकारी दी थी, और आज इस चौथे पार्ट में डीपीसी को लेकर बात करेंगे। सर, ये डीपीसी क्या है और इसके ना होने से क्या नुकसान होता है? देखिए, डीपीसी को लेकर कानूनी प्रावधान है, जैसे कि कब होनी चाहिए और न होने पर कितना नुकसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि किसी अधिकारी का अगर प्रमोशन केवल डीपीसी के माध्यम से ही जायज है, और हम ये बात करें कि 10/4/1989 को जो जारी हुआ था मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम OM के नाम से, तो आप समझ लीजिए कि वो डिपार्टमेंट जो DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के आधार पर उस मेमोरेंडम के क्लोज 3 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ष में एक बार डीपीसीसी जरूरी है, और पॉसिबल हो तो 2 बार भी हो जाए, लेकिन ये डीपीसीसी केवल एक ही स्थिति में मना कर सकते हैं कि जब कोई अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ये कहे कि जी लिख कर दे, कि जी परमिशन दे, कि ये कंफर्म करने के लिए कि कोई व्यक्ति भी डीपीसीसी के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सर, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डीपीसीसी ना होने पर? देखिए, डीपीसी ना होने की वजह से एमसीडी अधिकारियों में मानसिक तनाव पड़ता रहता है, और अधिकारी मनमर्जी के मतलब उनको लेकर दिमाग में टेंशन रहती है कि प्रमोशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये जो मनमानी, ये जो यूं कहें कि जो कथित तौर पर घोटाले से एक अनुमानित नुकसान की बात करूं तो ये हजारों करोड़ रुपए से भी ऊपर का एक घोटाला है। चिट्ठी पर चिट्ठी जाती रहती है, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। सर, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं, इसका आधार क्या है? मैं आपको बताता हूं कि प्रमोशन सिर्फ डीपीसी के द्वारा होना चाहिए। प्रमोशन एडहॉक और करंट ड्यूटी लुक आफ्टर चार्ज के आधार पर नहीं होना चाहिए। प्रमोशन के लिए सबसे पहले डीपीसी जो सीनियरिटी लिस्ट यानी वैकेंसी कहां से आई, और तीसरा है आरडीए यानी जो रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी है, लेकिन डीपीसी से एलिजिबल न होने के बाद एडहॉक पर ये प्रमोशन देते हैं, जिससे उसकी बढ़ी हुई सैलरी इनको मिलने लगती है। ये भी नुकसान है। उसके बाद अगर ये जो रिटायर्ड होते हैं तो जो बढ़े हुए पे स्केल हैं उसके आधार पर ये जीवन भर पेंशन भी ज्यादा लेते रहते हैं, टेक्निकल बेनिफिट भी लेते हैं, और जो एमसीडी पेंशनर्स हेल्प स्कीम है उसको जो ये अगर ये पे स्केल ज्यादा लेते हैं तो हायर ट्रीटमेंट भी इनको मिलेगा। इसलिए चौतरफा जो नुकसान है वो हजारों करोड़ रुपए का वो जो पहुंच जाता है बाद में जो डीपीसी हुई और उसका नाम भी नहीं आया, लेकिन डिपार्टमेंट को तो चूना लग गया ना जी। कई मामले लोग जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसके बाद ये डीपीसी करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज तक जो कोर्ट के आदेश से जो डीपीसी के रिव्यू आदि हैं वो कोर्ट के आदेश से हुए हैं, जबकि क्लोज 3 जो खुला जो मतलब कंप्लीट वायलेशन है उसमें कोई इफ और बट नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि कोताही बरती जाती है डीपीसी करने में, ऐसे में रेगुलर डीपीसी ना हो तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, समय पर डीपीसी न होने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे मानसिक तनाव, बिना वजह के इंतजार करने की पॉलिसी। आप यकीन नहीं करेंगे कि 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं और ये गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वेटिंग कर रहे जो इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है। 6 साल से डिग्री होल्डर और 8 साल में डिप्लोमा का प्रमोशन,
जो कर देना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते वर्षों वर्षों तक नहीं हो पाता। प्रमोशन कर देना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते ये प्रमोशन वर्षों वर्षों तक लटकाए रखते हैं और प्रमोशन नहीं करते। और अगर आप, जैसा मैंने जिक्र किया था कि ऑफिस मेमोरेंडम सर्कुलर का जो उसका नियम 17.10 और उसकी क्लोज संख्या 6.4.4, उसमें प्रोविजन है कि जब हमारा प्रमोशन होता है, उदाहरण के लिए इन्होंने 10 साल बाद 22 अगस्त 2008 को डीपीसी करवाई, जो कि 1997-1998 से लेकर 2007-8 के बीच की जो डीपीसी है, इसकी अवधि 11 वर्ष हो जाते हैं। तो अब इसमें घालमेल समझिए, अगर नियम संख्या 17.10 और उसकी जो क्लोज संख्या 6.4.4 जो है, उसके अनुरूप किसी व्यक्ति का नाम एक्सीएन के लिए 1997-98 के पैनल में है, तो लेकिन उस व्यक्ति को एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के प्रमोशन के लिए कंसीडर किया गया 2008 के बाद, यानी डीपीसी जो बाद, तो ये एक प्रकार का अधिकारी के साथ क्राइम है और ये गुनाह है। उस पीड़ित अधिकारी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। समय पर प्रमोशन होगा तो चैन सही चलेगी, यानी पीछे वालों के साथ भी न्याय होगा, वरना सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, आप लगातार सर्कुलर के उल्लंघन की बात कर रहे हैं, तो इस सर्कुलर का अगर हम बात करें, डीपीओटी डिपार्टमेंट जो है, डीओपीटी, वो क्या सर्वे सर्वा है इसका? यस, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मैं कुछ आपको बताता हूं। जैसे हमारी टीम ने कुछ लोगों की बदमाशी को देखते हुए, जो लोग मनमानी को लेकर डीओपीटी विभाग में शिकायत चिट्ठी हमने लिखी, उस पर संज्ञान लिया गया। वही चिट्ठी सचिव यूपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ यूडी और कमिश्नर ऑफिस से केयर टेकर से लेके जो पीआईओ सीडी का जो ट्रांसफर की गई। इससे साबित होता है कि डीओपीटी विभाग को लिखी गई चिट्ठी कितनी जगह पहुंच गई। उसका जो चिट्ठी में क्लोज 3 के विषय में वो फॉलो करने का जो सुझाव हमने दिया है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो कृपया करके उसे 56 जे में रिटायर कर देना चाहिए और उसको उसके घर भेज देने का काम करना चाहिए। सर, जैसा आपने कहा कि डिग्री और डिप्लोमा 2 चीजें होती हैं प्रमोशन के लिए जो डीपीसी में जरूरी हैं, इनका क्या पैमाना है? देखिए, 1 जुलाई 2004 से पहले ये 5 और 10 साल का था। 1 जुलाई 2004 के बाद जो आरआर रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हुए हैं, वो उसके अनुसार अब 8 साल का डिप्लोमा और 6 साल का जो डिग्री होल्डर होगा, उसके लिए समय सीमा तय की गई है। तो सर, किस तरह का जो आप डिमांड रखते हैं इस वीडियो के आखिरी में, क्या मांग है आपकी? देखिए, प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ डीपीसी के द्वारा ही होना चाहिए, और जो ये दूसरे तरीके अपनाते हैं ना जी, उन तरीकों को काटा मारना चाहिए। तब ये जाकर जो भ्रष्टाचार है उसकी नाक पर नकेल कसने का काम होगा जी। तो ये हमारे साथ विजेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना था कि डीपीसी को मजबूत किया जाना चाहिए और वही एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से अधिकारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए, जिससे न्याय हो सकेगा। क्योंकि समय पर प्रमोशन होगी तो जो पीछे व्यक्ति बैठा है उसको एक उम्मीद जगेगी कि अच्छा काम करेगा तो समय पर उसको भी लाभ मिलेगा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।